मैं सोलो राइड करते हुए जा रहा हूँ आदि कैलाश यात्रा पर। इसके पहले वीडियो में मैं कोलकाता से झारखंड तक का सफ़र दिखाया हूँ। जिन्होंने पहला पार्ट अब तक नहीं देखा वो एक बार ज़रूर देख लेना, तो फिर ये वीडियो समझने में आसानी होगी। आज मैं दिखाने वाला हूँ झारखंड से बिहार होके वाराणसी तक का सफ़र। तो फाइनली 15 घंटे के राइड के बाद पहुँच गया हूँ बनारस। तो कैसे हो मेरे प्यारे भारत के वासियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। झारखंड क्रॉस करके मैं अब आ गया हूँ बिहार पे। NH-19 के ऊपर बिहार का रास्ते का जो हालत है वो बहुत ख़राब है और गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो थोड़ा रुक रुक के ही जाना पड़ रहा है। ऐसा ही हालत है बिहार के रास्तों का। लेकिन हम जाएंगे इस तरफ औरंगाबाद होके, कि वो अंदर से लेके जाता है, तो अंदर से तो जाऊंगा नहीं। बस कुछ ही देर में आने वाला है बिहार का दी फेमस चंपारण का जंगल। घाटी है, चंपारण जंगल या घाटी, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये है चंपारण घाटी, चंपारण का जंगल, बहुत बड़ा जंगल है ये। तो यही है बिहार का चंपारण जंगल, जो NH-19 के बिल्कुल पास में से ही है। बहुत सालों पहले इसी जंगल पे बहुत हिंसा होता रहा है माओवादी द्वारा। आप में से बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, हमारे इंडियन आर्मी कोबरा रेजिमेंट का एक कैंप भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी के कारण मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। और इसी चंपारण जंगल के वेस्ट साइड पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी मौजूद है, जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, बियर्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलता है। धूप इतना तेज है कि इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा रुकना पड़ा, ताकि मेरा बाइक और मैं दोनों ही ठंडा हो जाए। कुछ देर यहाँ पे रुक के घर पे माँ और बाबा से फोन पे बात भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ। परेशानी बस गर्मियों के कारण बहुत हो रहा है, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। और मैं एक सोलो राइडर होने के कारण पूरी तरह से मेरा और मेरे बाइक का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। टाइम अभी दोपहर का लगभग 3:30 बजा है, इसीलिए गर्मी और भी तेज लग रहा है। शायद आपको पता चल रहा होगा धूप को देख के। और मैं अभी चंपारण जंगल के पास में ही खड़ा हूँ। कुछ देर रेस्ट कर लिया, अभी निकलना पड़ेगा। आसमान में थोड़ा सा बादल आया है, बारिश ना हो जाए। इस तरफ कोबरा बटालियन है, अंदर ही है। निकल के बस आधा घंटा ही आया था कि देखा आसमान में बादल धीरे धीरे छा रहा है। इस वजह से वेदर थोड़ा सा ठंडा तो हो गया है, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है, अगर यहाँ पे बारिश आ गया तो रेनकोट निकालते निकालते मैं पूरा भीग जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं वो जंगल क्रॉस किया, लकीली तब तक बारिश नहीं आया। और जब मैं वो जंगल पूरा क्रॉस करके लोकेलिटी में आ गया, तब जाके बारिश के 2-4 बूंदे गिरने लगा। और इसके बाद बहुत तेज हवा स्टार्ट हो गया, साथ में बारिश भी। इसीलिए मैं एक दुकान पे रुक गया और मेरा जो कैमरास है वो मैंने खोल के अपने बैग में डाल लिया, इसीलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। ठीक है, ऐसा एरिया होगा, दुकान वगैरह ये सब होगा तो फिर ठीक है। लेकिन वो जंगल के बीच में अगर बारिश हो शुरू हो गया तो खलास। आज मुझे लगता है बिहार में इन लोगों का शादी वगैरह का कुछ डेट है। बहुत देखा मैंने रोड पर, 3-4 तो मैंने देखा ही। इसके बाद ही हवा और बारिश स्टार्ट हो गया था।
तो एक स्ट्रेच पर 100 किलोमीटर आया। उसके बाद थोड़ा सा चाय ब्रेक के लिए रुका, चाय वाय पिए और आधा घंटा रेस्ट लिया। और जहाँ पे बैठा तो बहुत सुंदर हवा दे रहा था वहाँ पे, बाइक भी जल्दी ठंडा हो गया। अब बाकी है लास्ट 100 किलोमीटर, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि रोड का हालत बहुत ही ख़राब है। चला नहीं पा रहा हूँ। जब तक उत्तर प्रदेश नहीं आता तब तक बिहार का रास्ता तो ऐसा ही है। तो अभी धीरे धीरे ही जाना पड़ रहा है, चला नहीं पा रहा हूँ। ये जो टोल है ना, यहाँ पे हमेशा जैम होता है, हमेशा। और हालत देखो, टोल का हालत देखो। उत्तर प्रदेश एंटर होने से थोड़ा पहले ये एक लास्ट टोल है और इस टोल में हमेशा ऐसा ही जैम लगा रहता है। इस टोल का जो हालत है वो बहुत ख़राब है। जब मैं महाकुंभ यात्रा पर आया था तब भी ऐसा ही सेम सिचुएशन था। सिर्फ इस जगह को पार करने में 15 मिनट लग गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू उत्तर। तो फाइनली मैं बिहार को क्रॉस करके आ गया हूँ उत्तर प्रदेश। स्टार्टिंग है, चलिए चलते हैं। और ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर और 10 किलोमीटर बाकी है, बस ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। तो 15 घंटे की लगातार राइड के बाद फाइनली वाराणसी के बिल्कुल करीब और हमारे होटल के बिल्कुल करीब। तो ये रोड मेरे लिए नया है, मुझे नहीं मालूम। अब जैसे गूगल जी लेके जा रहा है वैसे ही जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है ये इसी रोड से हम लोग निकले थे। हाँ, ये वही रोड है। घर कुंभ से जब घर जा रहे थे इसी रोड से, शायद इसी रोड से निकले थे। 15 घंटे का ये मुश्किलों भरा सफ़र तय करके फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वाराणसी उत्तर प्रदेश। रात के 10 बजे है, फिर भी जैम देखो वाराणसी पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली इतना लंबा राइड करके। और जिस लेवल पर गर्मी था आज, सुबह में बहुत बढ़िया वेदर था। फाइनली आज यही मैं अपने रहने का बंदोबस्त किया है। ये है होटल गेटवे ऑफ काशी वाराणसी। इस होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसे हो दादा? कोलकाता से नहीं, हाथ गंदा है, अभी हैंडशेक नहीं करूँगा। तो फाइनली 15 घंटे के राइड के बाद पहुंच गया हूँ बनारस। और लगभग मैं घर से निकला था सुबह 5 बजे। ये मेरा सबसे लेट स्टार्ट था। फिर खा पी के सो जाएंगे, फिर कल कहाँ जाएंगे कल सुबह मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। बाइक को थोड़ा सा मैं जब भी कभी ऐसे ट्रिप पर निकलता हूँ, होटल पे पहुँच के मैं अपने बाइक को कवर से ढक देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चादर ओढ़ के होटल के अंदर आराम से सो जाऊँगा और मेरा जो बाइक है वो खुला हुआ रहेगा, तो पता नहीं क्यों मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। इसीलिए मैं अपने बाइक को ढक देता हूँ।